हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और पति, देखो, या तो दूसरी शादी मत करो। दूसरी शादी करनी करी है तो उसको निभाना पड़ता ही है, क्योंकि कुछ लोग जीने नहीं देते हैं। जैसे कि लोग, मैं कमेंट देख रही हूँ, उसको भी तंग कर रहे हैं, तो उसकी ये मजबूरी है कि अब उसको वो रखना ही पड़ेगा, या तो ये स्टेप उठाना नहीं था, है ना। और रही दूसरा, भाई मार भी खा लेती है, फिर उसी के पास है, उसी के पास है, उसी के। देखो, मैं एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसी चीज़ की देने आई हूँ। मेरा पहला फर्स्ट पॉइंट था, या तो करो मत, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर एक यकीन रखो कि मैं ये अकेली हैंडल कर सकती हूँ। कई लेडीज़ हैं जो करती हैं, ठीक है। अगर करी है तो वो अब उसकी मजबूरी बन जाएगी रखना उसको। अगर छोड़ती है तो बातें, रखती है तो बातें। और वो सही बोल रही है कि अब मायके की बातें सुनने से तो मैं इसके 10 जूते खा लूँ, वो बढ़िया है। क्योंकि ये मेरे साथ बीती हुई है, और मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैंने एक अब स्ट्रॉन्ग एक मैंने फ़ैसला लिया है अपनी लाइफ में। आज मुझे 3 साल हो गए हैं उस फैसले लिए को। मैं और मैं बस भगवान से हर टाइम यही हिम्मत मांगती हूँ कि मेरे में सिर्फ वो हिम्मत दे ही रखे, क्योंकि अगर वो हिम्मत टूटती है तो उसमें मेरे हस्बैंड की भी बेइज्जती होती है। तो मैं वो हिम्मत अपने अंदर बना के बैठी हुई हूँ, वो हौसला अपने अंदर बना के बैठी हुई हूँ। रोती हूँ मैं, लेकिन किसी को मैं जाहिर नहीं होने देती। जब कोई अपना दिल का करीब से दूर होता है तो इंसान रोता ही है ना। चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो। लेकिन मैं हर टाइम यही कहूँगी, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बोलती थी कि हाँ, ससुराल रहो, उनके 10 जूते खा लो, लेकिन शादी के बाद मायके मत रहो। वो आपके कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। और ये नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर हो, है ना। ज़रूरी नहीं है हस्बैंड अच्छा ही मिले, लेकिन अच्छा है, बुरा है, स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसके साथ रहने की कोशिश करो। दूसरी शादी करोगे या डिवोर्स दोगे, फिर वही दिक्कत आएगी। कोई है 100 में से 1-2% ही होंगी जो दूसरी मैरिज मतलब सक्सेस हो रही होंगी, मुझे नहीं लगता हो। तो ये अब जो उसको रख रही है, या ये उसकी मजबूरी है, ठीक है। किसी का मैंने पढ़ा था कि ज़रूरी हो गया है मार खा के भी रखना। देखो, अब है उसको ज़रूरी, है ना। उसकी जगह मैंने अपने आप को रख के देखा है कि अगर मैं दूसरी कर लेती और छोड़ देती, तो ना तो ये दुनिया जीने देती, ना ये घर वाले जीने देते। भाई तेरी तो बनी नहीं, तू तो उसके साथ भी बना नहीं पाई, तू तो उसके साथ भी रह नहीं पाई। कहना आसान है, किसी के लिए लिखना बहुत आसान है, लेकिन इस टाइम से गुजरना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैंने जो मैंने एक स्ट्रॉन्गनेस है, वो मैंने अभी तक बनाई हुई है। जिसको मैंने हटा दिया ना, हटा दिया, वो भी मेरे मायके से ही है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रखा है। तो मैं झुकी नहीं उसके आगे, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, जिस दिन वो मेरे सामने आ गया या मैं उसके सामने चली गई, तो मैं टूट जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी। मैं अकेले अपने घर में रोब से रह रही हूँ। सुनने को मिलती हैं बातें, सुनती हूँ मैं, लेकिन नहीं, जो चीज़ यहाँ है मुझे, वो कहीं नहीं होगी। और शायद दूसरी शादी करने पे भी किसी को वो चीज़ मिलती हो। मेरा मानना है, ये मेरी अपनी थिंक है कि किसी को मिलती हो। दिया दरवाजे की आवाज़ आ रही है। हाँ, क्या कह रही है? लेज और फन पोप लिया ना। हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी देखो +2 में आई है, बच्चों वाली इसकी हरकतें हैं। तो बस मैं यही है कि अगर जिस दिन मैं टूट गई तो टूट गई। सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाई रखो अंदर। जो रिश्ता आप चाहते हो, जिसके बिना गुजारा नहीं हो रहा, जैसे अब इनका मैडम का नहीं हो रहा है ना, टेंशन का नहीं हो रहा ना, उसको मजबूरी है भाई रखनी। जिस दिन उसने छोड़ दिया ना, उसी दिन लोगों ने उठ के बोलना है, इसके घर वालों ने बोलना है, इसकी बहनों ने बोलना है, सब ने बोलना है, आस पड़ोस सब ने बोलना है। तो अब ये तो उसकी मजबूरी है, देखो, वो तो उसको रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब चाहे मार खाए, अब कुछ भी करे। लेकिन पहले मैं बोलती थी नहीं करो दूसरी शादी, बहुत मुश्किल है रिश्ते निभाने, बहुत।
बहुत, ये भी मेरी फैमिली में एक है। तो बहुत मुश्किल है दूसरे रिश्ते निभाने। अगर कर लो तो फिर यही हो जाता है कि अब इसको निभाना ही पड़ेगा, अब इसको हम छोड़ नहीं सकते। सेकंड टाइम में ये होता है, और ये सच है, ये होता ही, मजबूरी फिर करनी पड़ती है। और ये चीज़ें मैं तभी कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में चलती हैं, चल रही हैं इस टाइम भी। और वो सही है, वो सही कह रही है कि अब मुझे ये रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ। अगर मैं छोड़ती हूँ तो सुनने पड़ेंगे भाई उसको ताने। जब उसने, अब तो उसको मेरा भी मानना है कि अब तो छोड़ना उसको गलती है। अब तो भाई रखो उसको, अब जैसा भी है, चाहे तुम उसका खर्चा उठाओ चाहे वो तुम्हारा उठाए, अब तो ये पॉसिबल है कि उसको ये रखना पड़ेगा। और मैंने कल भी बोला था, सिर्फ उसको मोटिवेट करो, डिमोटिवेट मत करो, ठीक है, और उसका साथ दो। बस मैं ये बोलती हूँ, जो रिश्ता लगता है ना कि ज़िंदगी में ज़्यादा ख़राब करा, उसको छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ। मेरे भी कई ऐसे रिश्ते हैं, जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, मेरे हस्बैंड की क्रिया थी, तो कईयों के डांस चल रहे थे। मैं भूलूंगी थोड़ी ना, वो सारी उम्र नहीं भूलूंगी, वो बात में सारी उम्र नहीं भूलूंगी। ये घर कर गई मेरे अंदर, तो उस रिश्ते के सामने मैं कभी जाना भी नहीं चाहूँगी, और कभी लाइफ में उसको लाना भी नहीं चाहूँगी। और ये वो उसको भी पता है। और वो रिश्ता इतना ख़ास था कि उसके बिना रहना मुश्किल था, मेरा भी रहना मुश्किल था। लेकिन जब मैंने देखा ना यार, कोई अपना नहीं है, जैसे अब ये सपना जी की वीडियो में उन्होंने बोला कि उनकी हस्बैंड को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, 1 महीना नहीं हुआ, तो उन्होंने 2-2 दुख सहे, और उनके मायके में बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। कितना ठेस पहुंचती है अंदर, अंदर ठेस लगती है जाकर। ऐसे ही मुझे ठेस लगी है, और इतनी गंदी वाली लगी है ना कि अब मेरे कानों में नाम भी पड़ता तो मुझे गुस्सा आता है। नहीं, अब नहीं, अब तो मुझे वो उसका देखना उसके नाम से, या तो बस यही कहती हूँ, स्ट्रॉन्ग बनो, हट जाओ रिश्तों से। अगर रिश्ता तुम्हारे को निभा पा रहा ना, तो उससे हट जाओ, तभी तुम स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। 2 दिन लड़ रहे हो फिर तुम जा रहे हो, 2 दिन लड़ रहे हो फिर तुम जा रहे हो, ये गलत है। तो इसी के साथ बाय बाय शायद क्योंकि ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्यों मुझे अपनी कहानियाँ याद आने लग जाती हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करना उसको भी और मुझे भी। इसी के साथ बाय बाय।